Welcome again to my YouTube channel. In this video, we're gonna discuss more questions with different adjustment. So in this question, P, Q and R are were partners in a firm and share profit in the ratio 5:3:1. P, Q, R हैं जो पार्टनर्स हैं वो अपना प्रॉफिट और लॉस किस में शेयर करते हैं 5:3:1 के रेशियो में करते हैं। जब फर्म बंद हो रहा था तो क्या क्या लाइबिलिटीज़ थी उस टाइम? अकाउंट पेएबल थे 42,000 का, जो लोन फ्रॉम बैंक उन्होंने जो बैंक से लोन लिया था वो कितना था 30,000। रिजर्व फंड यहाँ कितना 9,000। और सभी पार्टनर्स कितने कैपिटल्स को इंट्रोड्यूस किए थे? पी ने 44,000, क्यू ने 36 और आर ने 20,000। ठीक है। और एसेट्स क्या थे उस टाइम? बिल्डिंग से प्लांट एंड मशीनरी, ये दोनों क्या है फिक्स एसेट्स थे। स्टॉक था, अकाउंट रिसीवेबल था, लोन टू आर। यहाँ इस चीज़ को ध्यान देना है कि आर ने लोन लिया था फर्म से, ठीक है, कितने का 2,000 का। और कैश एट बैंक कितना था 38,000 रुपया बैंक में कैश था। अब एसेट्स कैसे बेचे गए थे? स्टॉक जो था कितने का 19,000 का, उसको बेचा गया कितने पे 23,400 पे। जो डेटर्स थे वो उसको 50% पे। फिक्स एसेट्स है उसको 10% लेस दैन देयर बुक वैल्यू। जो भी फिक्स एसेट्स है यहाँ पे कौन कौन फिक्स एसेट है? बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, ये दोनों ही फिक्स एसेट्स है। इनको कितने में बेचा गया? 10% लेस पे। जो उनका बुक वैल्यू है उस पर कितना 10% लेस करके बेचा गया। जो अकाउंट्स पेएबल थे 42,000 का, उनको सेटल कर दिया गया 32,000 में। और यहाँ पे एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी है 800 का, उसको भी पेड ऑफ कर दिया गया। ये सब करने में जो रियलाइजेशन एक्सपेंस आया था वो हमको कितना 1,250 रुपये। ठीक है। अब क्या बनाना है? नेसेसरी अकाउंट से रिलेटेड बनाना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बनाना होगा? सबसे पहले हमें यहाँ पे बनाना होगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट देखते हैं कैसे इसका फॉर्म होता है। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होंगे उन्हें हम लोग उसके बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र करेंगे पहले रियलाइजेशन में। तो बिल्डिंग कितने का था 40,000 का, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 का, स्टॉक 19,000 का, अकाउंट पेएबल 42,000 का। बाद में जो लाइबिलिटीज़ उस टाइम क्या क्या प्रेजेंट थे? अकाउंट पेएबल थे 42,000 का, लोन लिया गया था कितने का 30,000 का। ठीक है। उसके बाद सभी जो एसेट्स थे वो कैसे कैसे रियलाइज़ हुआ था? तो स्टॉक जो कितने का था? स्टॉक जो यहाँ पे 19,000 का था उसको बेचा गया कितने पे 23,400 पे, ये रिकॉर्ड कर लिए। डेटर्स को कितने पे 50% पे। तो 50% हम लोग इसका निकाले तो कितना आ जाएगा 21,000 रुपीज़। फिक्स एसेट्स पे, फिक्स एसेट्स कौन कौन थे? ये बिल्डिंग है और ये प्लांट एंड मशीनरी, ये दोनों कितने के 40,000। 40 कितना हो जाता है 80,000। अब इस 80,000 में क्या बोला गया? इंटू 10% लेस। 10% लेस करते हैं तो लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है उसे हम लोग माइनस करेंगे तो कितना में रिसीव होगा 72,000 रुपीज़। तो यहीं पे ये फिक्स एसेट्स का अमाउंट है। टोटल पूरा कितना एसेट रियलाइज हो गया? तो पूरा एसेट रियलाइज मतलब बेचा गया कितने में 1,16,400 में। जो अकाउंट पेएबल थे वो हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन में क्या था, कहा गया था कि जो 44,000 का, सॉरी जो 42,000 के थे उसको कितने में बेचा गया था 32,000 में। और लोन फ्रॉम बैंक जो भी था उसको हम लोग सेटलमेंट यहाँ कर देते हैं कितने में 30,000 का था, तो 30,000 में यहाँ पे सेटल करते हैं। तो टोटल बाय टू बैंक अकाउंट जाएगा कितना 62,000। क्योंकि यहाँ पे सारे लाइबिलिटीज़ पे ऑफ हुए थे। और एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी था 800 का, तो इसका भी जो एंट्री होगा वो बिल्कुल सेम होगा, बाकी लाइबिलिटीज़ जैसे पे ऑफ होते हैं उसी की तरह। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या टू बैंक अकाउंट्स, किस लिए? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ जो पे ऑफ हुए उसके लिए। उसके बाद आता है रियलाइजेशन एक्सपेंस भी थे कुछ, तो उसे भी पे ऑफ करते हैं। तो क्या आएगा टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस कितने का था 1250 का। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या बनता है, यहाँ पे प्रॉफिट होता है या लॉस। तो यहाँ पे फॉर्म को क्या रिसीव होता है? रियलाइजेशन लॉस रिसीव होता है कितने का 16,650 का। अभी ये अमाउंट है उसको कितने में हम इस रेशियो में 5:3:1 के रेशियो में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर में। तो पी को जाएगा 9,250, क्यू को 5,550 और आर को 1,850 रुपीज़। ये जो लॉस है 5:3:1 के रेशियो में सभी पार्टनर्स ने क्या किया? शेयर किया। उसके बाद क्या बनेगा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सो वैसे ये क्रेडिट हम लोग करेंगे जो भी बैलेंस वो इंट्रोड्यूस किए होंगे क्या फॉर्म में। तो पी ने कितना इंट्रोड्यूस किया 44,000। सो हो जाएगा बाय बैलेंस बी डी 44,000। क्यू ने कितना किया 36,000 और आर ने
20,000। यहाँ पे एक रिजर्व फंड भी था 9,000 में। ये जो 9,000 में था उसे भी हम लोग किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5:3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पी के पास कितना जाएगा 5,000, क्यू के पास कितना जाएगा 3,000 और आर के पास कितना जाएगा 1,000। उसके बाद क्या सा रियलाइजेशन लॉस हुआ था, वो भी सभी पार्टनर्स ही शेयर करेंगे। तो पी को कितना 9,250, क्यू को 5,550 और आर को 1,850 रुपीज़। और बाकी कुछ ऐसा नहीं है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए। तो उनके हम लोग अकाउंट को बैलेंस करते हैं, देखते हैं कि क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा। जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ जाएगा, ट्रांसफ़र होगा बैंक अकाउंट में फाइनल पेमेंट के लिए। और कितना अमाउंट है जो अगर किसी पार्टनर्स को कितना लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 44,000 प्लस 5,000 49,000 से अगर हम माइनस करते हैं कितना 9,250, तो हमें रिसीव किया होता है 39,750। ये कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। क्यू का यहाँ पे क्या 36,000 प्लस 3,000 39,000 है। उसमें से क्या डिडक्ट करना होगा, रियलाइजेशन लॉस कितने का 5,550 रुपये का। और आर का यहाँ पे कितना बनता है 20,000 प्लस 1,000 21,000। उसमें से हमें क्या माइनस करना होगा, रियलाइजेशन लॉस 1,850 का। तो यहाँ पे बनता है क्या बैलेंस 19,150। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में बोला गया था कि क्या लोन टू आर कितना दिया गया 2,000। फर्म ने लोन दिया कितना आर को, इसके लिए क्या एंट्रीज हो सकती है। अगर आपको जर्नल एंट्री करना होगा तो किस टाइप से आप करेंगे, अगर कोई भी पार्टनर लोन लेता है फर्म से तो उसके लिए जो एंट्रीज बन जाएगी वो बनेगी क्या, बैंक या तो कैश अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे लोन टू पार्टनर अकाउंट कितना था 2,000 का। तो यहाँ पे उसके अकाउंट को हम लोग पहले डेबिट करते हैं कितना, टू बैलेंस बीडी। किससे यहाँ पे करना है, बाय बैंक से हुआ है कितना 2,000 रुपये। तो इसके लिए ऐसे यहाँ पे एंट्री किया जाएगा। इसकी जो लेजर एंट्री होगी आर का लोन अकाउंट का वो इस तरह से होगा। जो बैलेंस बीडी कितना 2,000 का लोन है, किससे पेमेंट करना है उसे, बाय बैंक अकाउंट से। इसकी एंट्रीज ये है। तो उसके बाद हम लोग को क्या फॉर्म करना होगा, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट में क्या क्या जाएगा, कैश और बैंक अकाउंट। यहाँ पे बैंक अकाउंट हम लोग फॉर्म करते हैं। तो फर्म के पास कितना अमाउंट बाकी था जब फर्म क्लोज हो रहा था, तो कैश एट बैंक था उसका कितना 38,000। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे है, एसेट जो रियलाइज हुए थे, कितने के एसेट्स रियलाइज हुए थे 1,16,400 का। और क्या हुआ है यहाँ पे, लोन पेमेंट हुआ है किसको, आर को। तो आर लोन्स अकाउंट उसने पे किया है कितना 2,000 रुपीज़। बाकी जो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो पी का कितना था 39, क्यू का 33,450 और आर कैपिटल अकाउंट में कितना 19,150 रुपये। उसके बाद क्या है, सारे लाइबिलिटीज़ पे ऑफ हुए होंगे उसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो क्या था, बाय रियलाइजेशन अकाउंट में कितना 62,000 और बाय रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे क्या है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस कितने के थे 1,250 के। बाकी यहाँ पे जो रिसिट्स एंड पेमेंट है बैंक अकाउंट का वो इक्वल होता है यहाँ पे कितना 1,56,400 1,56,400। इस क्वेश्चन में बहुत ही ये इजी सा क्वेश्चन था। बस यहाँ पे ध्यान क्या रखना था, लोन अकाउंट को और रिजर्व फंड्स को कि इसका एंट्री कैसे करते हैं। अगर फर्म लोन लेती है या तो कोई पार्टनर लोन लेता है तो क्या होता है, उसकी जो एंट्रीज थी वो क्या था, बैंक या तो कैश अकाउंट डेबिट टू कहाँ, टू लोन टू पार्टनर्स अकाउंट। उसके बाद उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका अलग से एक अकाउंट ओपन किए, उसको ट्रांसफ़र किया गया कहाँ, बैंक के अकाउंट में भी। तो ये था हमारे ये क्वेश्चन जो कि बहुत ही नॉर्मल सा इजी सा क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और, इसमें ए बी एंड सी पार्टनर है, वो अपना प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं। जब फर्म बंद हो रहा था तो उनके पास क्या लाइबिलिटीज़ था और क्या एसेट था। तो लाइबिलिटीज़ में उनके पास क्रेडिटर था 13,000 का, बी का लोन कितना था 2,500, बिल्स पेबल थे 500 का, रिजर्व फंड था यहाँ पे कितना 3,000 का, ए करेंट अकाउंट है 1,500, बी करेंट अकाउंट है 1,500। अब ये करेंट अकाउंट क्या होता है, जब कैपिटल फिक्स होता है
जब पार्टनरशिप फर्म का कैपिटल मेंटेन किया जाता है किस किस सिस्टम पे, फिक्स सिस्टम पे, तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट को हम लोग को प्रिपेयर करना होता है किसके साथ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ। इस सिचुएशन में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा और जो भी रिजर्व फंड हो गया या शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन हो गया, अगर कोई भी एसेट्स पार्टनर लेके जाते हैं या तो पेमेंट करते हैं सारे लाइबिलिटीज़ का, उसको सबसे पहले हमें कहाँ अकाउंट करना पड़ता है, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में करना पड़ता है। फिर जो भी बैलेंस बचता है उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स सिस्टम से ए का करेंट अकाउंट कितना है, 1500 है, बी का करेंट अकाउंट कितना, 1500। तो हमें एक और यहाँ पे अकाउंट बनाना होगा, उसका नाम क्या है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट अब बनाना होगा। बाकी जो कैपिटल ए बी सी ने इंट्रोड्यूस किया, कितना, ए ने 20,000, बी ने 10,000 और सी ने कितना, 10,000 रुपये। एसेट साइड में हम लोग देखते हैं तो क्या है, बैंक है, डेटर्स है, स्टॉक्स है, फर्नीचर है, मशीनरी है। यहाँ पे सी करंट अकाउंट, इसका डेबिट बैलेंस है किसका, सी का, 3,000। गुडविल यहाँ पे कितना है, 10,000 है। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए एडजस्टमेंट में तो ए एग्री करता है पे करने के लिए सभी क्रेडिटर्स को, बी स्टॉक को लेके जाता है किस वैल्यूएशन में, 25,000 में बी स्टॉक को ले लेता है यहाँ पे। सी टू कवर करता है किसको, गुडविल को, जो 10,000 का गुडविल था उसने उस कितने में, 15,000 में सी लेके जाता है। और बिल्स पेबल है उसे हम लोग पे ऑफ करते हैं, यहाँ पे कितने में किया गया, 10 रुपया डिस्काउंट मिलता है। जब बिल्स पेबल को पे करना था तो कितना रुपीज़, 10 रुपीज़ क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। बाकी जो एसेट्स कितने पे रियलाइज किए गए हैं, 15,000 पे। रियलाइजेशन एक्सपेंस यहाँ पे कितना हुआ, पूरा 120 रुपया। और यहाँ पे बी का लोन को भी क्या किया है, पेड ऑफ कर दिया गया फर्म के द्वारा। तो यहाँ पे हमें कितना अकाउंट बनाना पड़ जाए, पार्टनर्स, पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर बी का लोन अकाउंट है उससे भी प्रिपेयर कर लेंगे, और लास्टली क्या, हमारा बैंक अकाउंट बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ है उसके बुक वैल्यू पे सबसे पहले ट्रांसफ़र कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी अकाउंट, गुडविल, ये सभी उनके बुक वैल्यू पे यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया। ठीक है, क्रेडिटर्स कितने थे, 13,000 के, और हमारा बिल्स पेबल कितना था, 5,000 रुपीज़ का। ₹5,000 का था। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एडजस्टमेंट से रिलेटेड इसमें क्या करना होगा। तो बी ने क्या लिया था, बी ने स्टॉक को लिया था कितने में, 25,000 में। तो 20 करंट अकाउंट, और यहाँ पे करंट अकाउंट क्यों है, आई होप आप लोग को अभी समझ में आ गया होगा कि जो भी करंट अकाउंट बनाने के टाइम जितने भी रिजर्व फंड होंगे, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन होंगे, जो एसेट पार्टनर्स के द्वारा लिया गया होगा, जो लायबिलिटीज़ उनके द्वारा पे ऑफ किया गया होगा, ये सभी को सबसे पहले हम लोग करंट अकाउंट बना के ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में डालते थे, तो यहाँ पे सबसे पहले वो सभी अमाउंट को कहाँ डालेंगे, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में। ठीक है, उसके बाद गुडविल को सी ने लिया कितने में, 10,000 का गुडविल था और उसको उसने कितने में लिया, 15,000 में। बाकी सभी एसेट्स जो बचे हुए थे उससे रिमेनिंग एसेट्स कितने में रियलाइज हुआ, तो यहाँ पे रियलाइज हुआ 15,000 में। उसके बाद और क्या था, हाँ, ए ने डिसाइड किया था कि वो क्रेडिटर को पे ऑफ करेगा। तो यहाँ पे ए के करेंट अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, 13,000 को ट्रांसफ़र करेंगे। बाकी बिल्स पेबल 500 के थे तो उस पर 10 रुपया क्या था, डिस्काउंट दिया गया था, तो कितना, 490 रुपया बनता है पे ऑफ करने के लिए, उसे बैंक के द्वारा पे ऑफ कर दिया गया। यहाँ पे एक्सपेंस क्या है, टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस 120 रुपया। अब हमें क्या बनाना होगा, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। तो क्वेश्चन में दिया गया था कि क्रेडिट बैलेंस ए और बी का था और सी का डेबिट बैलेंस था। तो ए का हम लोग क्या करेंगे, बाय बैलेंस बी डी 1500, बी का कितना, 1500। जो रिजर्व फंड था कितना, 3,000 का रिजर्व फंड था। ठीक है, उसको कितने में इक्वली, अब यहाँ पे कोई रेशियो नहीं दिया गया, क्वेश्चन में बोला गया इक्वली ट्रांसफर करें। तो रिजर्व फंड कहाँ ट्रांसफर होता है, सीधे पार्टनर्स के करेंट कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे हमें क्या प्रिपेयर करना है, करेंट अकाउंट। तो सबसे पहले करेंट अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। तो रिजर्व फंड 3,000 का था, तो इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तीनों के बीच में तो 1,000 1,000 1,000 ए बी सी के बीच में क्या हो गया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बाकी ए यहाँ पे बाई रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, 13,000 रुपीज़। क्यों, क्योंकि ए ने एग्री किया था क्या, क्रेडिटर को पे ऑफ करने के लिए। तो उसके अकाउंट को हम लोग क्रिएट करते हैं किससे, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, 13,000 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे सी का डेबिट बैलेंस था, इसीलिए हमें क्या 3,000 यहाँ पे डेबिट करना पड़ा।
बाकी एसेट्स टेकन ओवर टू रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे है, क्यों एसेट टेकन ओवर बी ने 25,000 यहाँ पे क्यों है, क्योंकि उसने स्टॉक को लिया है कितने में 25 में, सी ने गुडविल को लिया था कितने में 15,000 में। बाकी जो भी लॉस होंगे उससे भी कहाँ करेंट अकाउंट में सबसे पहले ट्रांसफ़र करना होगा। तो लॉस ए बी और सी का कितना था 870 रुपीज़, 870 रुपीज़ एंड 870 रुपीज़। टोटल लॉस कितना हुआ है 2610 का, 2610 रुपया का। तो ए को कितना जाएगा 870, बी को 870, सी को 870। बाकी जो बैलेंसिंग फिगर होगा लास्टली जो बैलेंस बचेगा उससे कहाँ ट्रांसफ़र करना था, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, यहाँ पे ए का बैलेंस बनता है 1500 सॉरी प्लस 1000 प्लस 13,000, तो यहाँ पे 15,500 माइनस करते हैं 870 रुपया। तो ए के कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र करना होगा हमें यहाँ पे 14,630 रुपया। बाकी 15,000 प्लस 1,000, सिर्फ यहाँ पे इतना ही अमाउंट है। इस साइड में कितना बी का है 25,000 प्लस 870 रुपया। तो यहाँ पे बैलेंस फिगर बनेगा बी का कितना 23,370 रुपया। सी का भी इस साइड में क्रेडिट साइड में 1,000 रुपीज़ है, इसका डेबिट ज़्यादा है कितना 3,000 प्लस 15,870। तो यहाँ पे हम लोग सी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा कितना 17,870 रुपया बैलेंसिंग फिगर यहाँ बनता है। तो ये था हमारा क्या पार्टनर्स का करेंट अकाउंट। अब हमें क्या बनाना होगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये सभी बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र हुए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और बैलेंस शीट में भी ए बी और सी का क्या दिया हुआ था कैपिटल जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो भी। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट से हम लोग लाए तो बी और सी का डेबिट बैलेंस था। तो बी का कितना था 23,370 और सी का कितना था 17,870। ठीक है, बाय बैलेंस बी डी यहाँ पे करेंगे क्या है, तो बैलेंस बी डी बैलेंस शीट में हम लोग देखते हैं तो कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया गया था ए और बी सी के द्वारा। ए ने 20,000 किया था, बी ने 10,000 किया था और सी ने 10,000 किया था। यहाँ पे ए का क्रेडिट बैलेंस था करेंट अकाउंट में, तो आ जाएगा यहाँ पे क्या बाई ए करेंट अकाउंट 14,630 रुपया। ठीक है, बाकी जो बैलेंसिंग फिगर बनते हैं यहाँ पे अब वो कहाँ जाएगा लास्टली बैंक अकाउंट में। तो ए का यहाँ पे ए का क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट नहीं है, तो यहाँ पे इसका बैलेंसिंग फिगर बनता है कितना 34,630। बी का यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट में उसके पास कितना सिर्फ 10,000 है, तो बाय बैंक अकाउंट कितना चला जाएगा 13,370 रुपये किसको बी को। सी का भी यहाँ पे डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कितना 10,000 का है, तो यहाँ पे उसका बैलेंसिंग फिगर कितना 7,870 रुपया। इसे कहाँ ट्रांसफ़र करना होगा बैंक अकाउंट में। बाकी एक छोटा सा लोन अकाउंट बनेगा, क्यों क्योंकि फर्म ने लोन लिया था किससे बी से, तो उसमें कितना बैलेंस बी डी है यहाँ पे 2,500 रुपया। उसे किससे पे ऑफ करेंगे, उसका टोटल अमाउंट वो फर्म ने पे किया है 2,500 को टोटली, तो बाय टू बैंक अकाउंट कर देंगे क्या 2,500 रुपया। ये था क्या बी का लोन अकाउंट। लास्टली हमें क्या बनाना होगा बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना दिया गया था 15,000 था, तो टू बैलेंस बी डी कितना हो जाएगा 15,000। एसेट रियलाइज बाकी जो एसेट सभी पार्टनर्स लेने के बाद जो कितना एसेट रियलाइज हुआ था तो 15,000 का एसेट रियलाइज हुआ, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना 15,000 का यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद बिल्स पेबल को पे ऑफ किया गया था, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना 490 रुपया। बाय रियलाइजेशन अकाउंट ये किसका एक्सपेंस को भी पे ऑफ किया गया था, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्या था टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ क्या आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंस का कितना 120 रुपया। बी लोन अकाउंट यहाँ पे देखते हैं तो क्या लोन अकाउंट को पे ऑफ किया गया फर्म के द्वारा, तो बी लोन अकाउंट में आ जाएगा कितना 2,500। बाकी ए का कैपिटल हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो टू बैंक अकाउंट कितना था यहाँ 34,630 रुपये, तो यहाँ पे आ जाएगा ए का कैपिटल अकाउंट कितना 34,630। बी का कितना था 13,370, तो यहाँ बैंक अकाउंट में आ जाएगा कितना 13,370। डेबिट करते हैं सी का कितना था 7,870, सी का यहाँ पे आ जाएगा कितना 7,870 रुपया। यहाँ पे बैंक अकाउंट को हम लोग अगर इस साइड को प्लस करें क्रेडिट साइड को और यहाँ पे डेबिट साइड को अगर टोटली करें तो कितना अमाउंट बन के आता है इक्वल 37,740। ये दोनों अगर हमारा इक्वल अमाउंट है दैट मीन्स कि जो पार्टनर्स का करेंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट और बाकी जो भी अकाउंट्स हमारा बना था वो बिल्कुल क्या था सही था, इसीलिए हमारे पास क्या आता है
हमारा बैंक अकाउंट इक्वल करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो एक नया यहाँ पे अकाउंट हमें फॉर्मेशन करना था, क्या, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट, फिर उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना होगा कि अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया हुआ हो और कैपिटल फिक्स होता है, तभी जाके क्या बनता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। बाकी और भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए प्लीज़ stay tuned to the channel. Please like, share and subscribe the channel also. Thank you.